झगड़े के द्वारा किए हैं, इसलिए भैया काऊ को बुलावे को समय ही ना मिला। आज महाराज सदामा जी आज आपस में दोनों मित्र प्रेम की बातें कर रहे हैं कि कन्हैया पता है कि हम कैसे खेलते थे, जब हमसे आप रुकते थे तो हम तुम्हारे गुलचा देते थे। भगवान कहने लगे कि सुदामा वो बात याद है आपको कि जब हम शांतिपन गुरु के आश्रम में पढ़े तो गुरु माता ने हमें चने खाने के लिए दिए, आपने मेरे बटके भी चुरा करके खा गए। आज महाराज सुदामा जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ कर कहा, अरे कन्हैया, अरे क्यों भैया हमारी इंसल्ट करो, क्योंकि तुम्हारी सारी रानियां देवियां बैठी हुई है और सबके पास या ऐसे बोल रहे हो हमसे आप। महाराज प्रेम की बातें होने लगी। आज महाराज इधर भगवान कहने लगे कि सुदामा और घर पे बाल बच्चे सही है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन कि भैया कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। आज महाराज सुदामा जी महाराज कहने लगे, आज संकोच में पड़ जाते हैं महाराज। और जैसे ही भगवान निगाह पसार रहे, सुदामा जी महाराज अपनी उस पोटली को महाराज बार बार अपने कान के नीचे दे रहे हैं महाराज। भगवान कहने लगे कि कन्हैया सुदामा अभी आपकी वो आदत थी, अभी वो गई नहीं महाराज। जब जैसे ही मेरे गोविंद की निगाह उस पोटली पर पड़ी ना राजन और हाथ से छीन लिया महाराज। आज जैसे ही छीना ना इधर से महाराज आज भगवान ने खोल करके देखा और देख करके महाराज सुदामा जी महाराज से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने महाराज आज खोल करके एक मोटी चिड़वा अपने मुख में डाल लिया महाराज। आज महाराज जैसे दूसरी मुट्ठी डाला और महाराज यहाँ तीसरी मुट्ठी में आज रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया है राजा। जैसे ही हाथ पकड़ा महाराज, हाथ क्यों पकड़ा कि रुक्मणी जी कहना चाहती है कि हे स्वामी कि तुम्हारे मित्र जो लेकर के कुछ आए हैं उसमें से कुछ प्रसाद हमको भी दे दीजिए। दूसरा भाव है राजन कि ये तेंदुल कच्चे हैं, अधिक खा जाओगे तो दर्द होगा पेट में। एक भाव है कि हे राजन कि हे स्वामी आप सब कुछ इस सुदामा को ही दे दोगे क्या। इसलिए महाराज आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज आज भगवान काफी समय हो गया, प्रभु ने स्वर्गलोक की संपत्ति को महाराज सुदामा को दे दिया महाराज। और दूसरी मुट्ठी में महाराज संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी का जो सुख एक राजा भोगता है उसी प्रकार से मैं ये सुदामा को देता हूं महाराज। आज महाराज इधर से महाराज काफी समय हो गया राजा। आज भगवान कहने लगे सुदामा जी से कि भैया ये बताइए सुदामा, अरे भाभी कैसी है कि भैया बहुत अच्छी है कि भाभी ने हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है कि हाँ गोपाल एक संदेशा अवश्य भेजा है। वो संदेशा कौन सा कि आप गोपाल जी से जाकर के कह देना कि तुम्हारी भाभी ने एक छोटा सा संदेश भेजा है। महाराज वो संदेशा कौन सा कि गोपाल जी से जाकर के कहना कि तुम्हारी भाभी ने कहा है कि हे गोपाल जी कि मेरे घर हमेशा एकादशी होनी चाहिए महाराज। भगवान कहने लगे कि सुदामा जब जाते हो तब कह देना कि भाभी तेरे महल में कि सदा द्वादशी हो, एकादशी नहीं हमेशा द्वादशी होनी चाहिए। आज महाराज काफी समय हो गया, भगवान कहने लगे कि सुदामा कि आपको
अपने बच्चों की याद नहीं आ रही कि हाँ कन्हैया मैं तो भूल गया था। आज भगवान मेरे गोविंद ने क्या किया, सुदामा जी के जो वस्त्र पहनाए हुए थे महाराज,